आज से त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को रटना बंद, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति फॉर्मूलाज की एक टेबल लेके आए हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ही आसान रहेगा। और इसमें हम केवल कुछ ही मानों को याद रखेंगे। जैसे लिखेंगे साइन ए है, यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और सेक ए, कोसेक ए। इन सभी के मान जो है आज हम ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर है साइन 0 का मान होता है, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है हमारे पास 1। बस इन्हीं मानों को हमें याद रखना पड़ेगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, जो कि आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। और इन मानों की हेल्प से ही हम पूरी सारणी को बनाते जाएंगे और बहुत ही आसानी से हम इसको याद करेंगे। देखेंगे कॉस 0 का मान जो होता है, यहाँ से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। जो 90 का मान होगा वही हमारे पास कॉस 0 का मान होगा। तो कॉस 0 का मान हो जाएगा हमारे पास 1 और कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का सेम यही रहेगा 1/√2 और हमारे पास होगा कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और साइन कॉस 90 का मान हो जाएगा हमारे पास 0, जो कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा है हमने 1, कॉस 0 का मान 1 और 60 का जो मान है यहाँ पर आ जाएगा ये पूरी लाइन यही लिखी गई है, ये 1/2 और यहाँ 0 90 का मान हो गया है। इस तरह से जो है इसको हम पलट कर लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास कॉस के मान बन जाएंगे। और देखेंगे हम टेन का मान। टेन का मान याद रखना हमें बहुत ही आसान है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन ए या टेन थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ टेन थीटा बराबर साइन ए बटे कॉस ए। टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो अब देखेंगे, अब यहाँ हम निकालेंगे टेन ए का मान, निकालेंगे अब टेन 0 का मान। तो टेन 0 के मान के लिए अगर हम इस फॉर्मूले में रखें टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा ये टेन ए की वैल्यू अगर निकालें तो साइन ए बटे कॉस ए, कहने का मतलब है 0/1। और जब किसी भी संख्या के ऊपर होता है 0 तो वो हो जाती है हमारे पास 0। तो साइन 0 का मान होगा 0। और अब हम देखेंगे 1/2 और √3/2। मान लो यहाँ पर साइन ए बटे कॉस ए ऐसे मान सकते हैं टेन ए के इक्वल में। तो यहाँ 2 से 2 कटा हुआ मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3 और यहाँ पर 1/√2 और 1/√2 आपस में कट जाएंगे तो ये बनेगा 1, जो कि टेन 45 का मान है और टेन 60 का मान। इसके भी हमारे पास हर में 2 है, इसके हर में भी 2 है, या फिर डी आर बोलते हैं हर को, ये NR DR, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा हमारे पास √3/1। तो इस तरह हमारे पास ये मान हो जाएगा 3 और जो टेन 90 का जो मान होगा वो होगा 1/0। 1/0 होता है हमारे पास इनफाइनाइट, और इसको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं, अपरिभाषित। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अपरिभाषित, क्योंकि ये डिफाइन नहीं की जा सकती है 1/0। अगर हमारे पास होता है 0/1, 0/1 तो वो तो हमारे पास हो जाता है 0, लेकिन 1/0 होता है इनफाइनाइट या अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता या इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। और अब देखेंगे हम कॉट ए के मान, कॉट 0 का मान। चाहे तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं रिवर्स करके, जैसे हमने साइन वाले फॉर्मूला में किया था। 1 है इधर तो इधर 1 लिया, √3/2 है, √3/2 यहाँ लिया और ऐसे ही सारे हमने लिख दिए थे। तो अब चाहे तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला है, जो हमारे पास होता है कॉट ए होता है 1/tan ए। इस फॉर्मूला को याद करेंगे और इस फॉर्मूला की हेल्प से जो है हम सारी वैल्यूज़ बड़े ही आसानी से कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है कॉट ए इनफाइनाइट निकाला है हमने, तो कॉट ए इनफाइनाइट तो जो होता है हमारे पास tan
जीरो का मान जीरो है तो जीरो का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है जीरो। ये तो है हमारे पास 0/1, 1/0 को ही हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर है हमारे पास 10 1/√3। ध्यान से देखते जाएंगे वीडियो को, इस बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। देखेंगे 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3/1, लेकिन 1 कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, यहाँ पे 1 का जो उल्टा होगा वो 1 ही होगा। और √3/1 क्योंकि हर संख्या के नीचे हमारे पास 1 होता है, इतना आप जानते हैं। तो √3/1 का हो जाएगा 1/√3। और ये हमारे पास इनफाइनाइट का जो मतलब होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है हमारे पास 1/0, ये होता है इनफाइनाइट। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो 0/1, तो 0/1 का मान होगा हमारे पास 0। इस तरह हमारे पास जो है 10 के मान से ही सारे मान आ चुके हैं। बस यही हम याद करते समय जो है इन चीज़ों को याद रखेंगे कि 10 जो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/10a। अगर हमारे पास 10a के मान याद हैं तो कॉट के हमें बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये इसी के रिवर्स होते हैं। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं हम, इधर इनफाइनाइट है तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट, और इधर से √3 है तो कॉट 30 का मान भी √3, और 45 सेम होता है 1 और 1, और यहाँ से 1/√3 है तो यहाँ भी 1/√3, और 10 0 तो यहाँ 10 90 का मान 0। दो तरीके हैं इनको याद रखने के, बड़े ही आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं। अब देखेंगे हम sec a भी बहुत आसान है, देखते जाएंगे वीडियो। sec a हमारे पास जो है sec a का फॉर्मूला होता है, sec a होता है 1/cos a। इस फॉर्मूले को याद रखना है केवल हमें, और इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़े ही आसानी से इनके डिग्रीज में निकालते जाएंगे। sec a की वैल्यू हमें पता करनी है तो हम यहाँ देखेंगे cos 0 का जो मान है, cos 0 का मान है 1, तो इसका रिवर्स करेंगे हम, 1 का जो उल्टा होगा वो होगा 1 ही आएगा इसमें जो है। तो इस तरह हमारे पास sec 0 का मान होगा 1, क्योंकि 1 के नीचे 1 होगा, और 1/1 ये हमारे पास सेम यही रहेगा। और यहाँ से देखेंगे cos 30 का मान है √3/2, तो sec का हो जाएगा 2/√3। देखा बच्चों कितना आसान है। देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे cos 45 है 1/√2, तो इसका हो जाएगा sec का हो जाएगा √2/1, लेकिन 1 लिखने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब देखेंगे हम cos 60 का मान है हमारे पास 1/2, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2/1, और यहाँ भी हमें एक कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। और हमारे पास cos 90 का मान है 0 का मतलब होता है 0/1, 0 का मतलब होता है 0/1, तो इस वजह से इसको लिख सकते हैं हम 1/0, और 1/0 ही हमारे पास होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ये अपरिभाषित है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट cosec a। एक फॉर्मूला हमें ये भी याद रखना है, cosec a जो होता है 1/sin a। cosec a होता है sin a का इनवर्स, 1/sin a कहने का मतलब है 1/sin a, ये होता है हमारे पास cosec a का फॉर्मूला। तो इसकी हेल्प से हम cosec a के सारे मान निकाल सकते हैं, 0, 30 और 45, 60 और 90 डिग्री में कोई भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है sin 0 का मान 0 है, तो यहाँ पर हमें 0 का रिवर्स लेना है, तो 0/1, तो 1/0, cos a आ जाएगा 1/0, और 1/0 का मान ही होता है हमारे पास इनफाइनाइट, जो कि है अपरिभाषित, यहाँ पर हमने दिखाया भी है। और इसका एक तरीका और भी है, चाहे तो हम कर सकते हैं, जिस sec की जो पूरा हमारे टेबल है आई है इसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 0 का मान इनफाइनाइट, cos 30 का मान 2, और cosec और cosec 45 का मान √2, cosec 60 का मान 2/√3, और cosec 90 का मान आ जाएगा 1। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और याद करने की जो हमारी ट्रिक है, याद करने की वजह से हम इसको आपको दूसरे मेथड से बताएंगे, देखते जाएंगे। अब लिखेंगे हम cosec 30,
कोसेक 30 का मान लिखना है हमें, लिखेंगे साइन 30 के से। साइन 30 का मान है 1/2, तो इसको लिखेंगे 2/1, 2/1। और एक नीचे इसके लिखना है, कोई भी हमें ज़रूरी नहीं है। अब लिखेंगे हम साइन 45 का मान 1/√2 है, तो इसी से लिखेंगे √2/1। 1 लिखने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसी का रिवर्स करेंगे 2/√3। और हमारे पास है cos 90 का मान है 1/1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। जो कि देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यही जो सीरीज़ है यही बन चुकी है, जो कि रिवर्स में है। यहाँ इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3 और यहाँ से 1। तो इस तरह जो है हमारे सारे फार्मूलाज जो है कवर हो चुके हैं, और जो कि आप बहुत ही आसानी से केवल साइन की वैल्यू से याद कर सकते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। तो इसका रिवर्स मार का किया हमने, तो आए कॉस की वैल्यूज 10 में निकालने के लिए 0/1, तो ये 0, 1/2 और √2/2, इन सारे को अपॉन में रखा किस फार्मूले से, 10 वाले फार्मूले से। इसको कट किया तो 1/√2, पूरे को कट किया 1, और यहाँ से 2 कट किया तो √2/1 स्क्वायर, मतलब √3/2, तो ये बचेगा हमारे पास। इसका उल्टा ये बचेगा। कॉट इसका रिवर्स होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है, और कोसेक साइन का उल्टा होता है। इस तरह हमारे पास जो सारे फार्मूला कवर हो चुके हैं बहुत ही आसानी से। और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार वॉच करें, आपके सभी फार्मूला और भी बड़ी आसानी से ही है सारे याद हो जाएंगे। और चाहें तो आप अपनी नोटबुक पर इन सभी मानों को, वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं, इस टेबल को बना सकते हैं, ताकि आप इसको फिर से बार बार रिपीट कर सकें और इनको बड़े ही आसानी से याद कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूलाज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।